everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are doing question number 2 of exercise 6.3 of chapter number 6, that is lines and angles of class 9th. So let's begin with our question. In figure दी हुई है, हमें एक ट्राइंगल टाइप दिया हुआ है एंड उसके अंदर भी एक और हमारा ट्राइंगल बन रहा है. तो ये कह रहे हैं कि इन फिगर इफ एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री. ठीक है, ये एंगल्स हमें गिवन है. इफ वाई ओ एंड जेड ओ, ये क्या है, बाइसेक्टर्स हैं. दैट मीन्स अगर बाइसेक्टर होता है तो दैट मीन्स वो एंगल को इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है. जब भी बाइसेक्टर वर्ड देखो तो ये समझ जाना कि एक एंगल या मतलब जितने मतलब जैसे कि एक एंगल को ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी कि एंगल को 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है. ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, यानी कि वाई ओ जेड ओ, यानी कि जेड और वाई पे जो है बाइसेक्टर है. दैट मीन्स वाई और जेड दोनों हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई. तो हमें निकालना है ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल एंड एंगल वाई ओ जेड और एक ये एंगल. ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल देख के बच्चे कहेंगे मैम इसके जैसा ये एंगल. क्यों भाई, कोई हमने ये प्रूव किया है कि ये सिमिलर है या ये कॉन्ग्रुएंट है? ऐसा तो हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया है. सो सबसे पहले अगर हमें ये पूरा एंगल मिल जाए, टॉकिंग अबाउट एंगल ओ जेड वाई, सबसे पहले अगर हमें ये एंगल मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी मिल जाएगा. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से. सो उसके लिए पहले हमें ये एंगल मिलना जरूरी है. अब हमें ये पता है कि ये बाइसेक्टर है ओ जेड, तो अगर किसी तरीके से हमें पूरा एंगल जेड मिल जाए तो दैट मीन्स हमारा इजीली इतना पार्ट भी निकल के आ जाएगा. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एंगल एक्स पूरा गिवन है, एंगल वाई पूरा गिवन है, तो एंगल जेड भी तो निकल सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. पूरा लिखकर आना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो एंगल एक्स वाई एक्स जेड कितना है 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसको सम कर लेते हैं. 4 + 2 is 6 and 5 + 6 11. So 116 डिग्री. एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो बेसिकली एंगल जेड हमारा कितना आ जाएगा, देखो एंगल जेड इसके लिए हम कर देंगे माइनस. सो 180 - 116, 10 - 6 is 4 डिग्री, 8 - 1 7, 7 - 4 is 64 डिग्री. अब ये वाला जो हमारा पूरा एंगल है ये 64 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल. ठीक है, बट हमें तो इसका हाफ चाहिए. नाउ because YO and ZO, now because YO and ZO are bisectors of angle Y and angle Z, so therefore एंगल Y हमारा कितना है 54 डिग्री है, गिवन है हमें. तो एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा भाई, एंगल ओ वाई जेड अगर मैं इतना निकालना चाहूँ तो हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल वाई. एंगल वाई कितना है 54 डिग्री है, सो 27 डिग्री. सो एंगल ओ वाई जेड आ गया है हमारा 27 डिग्री. अब हमें निकालना है एंगल ओ जेड वाई. सो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड. रीजन क्या है कि ये बाइसेक्टर है. सो हाफ एंगल जेड हमारा कितना आया था, यहां से देखो 64 डिग्री. दैट मीन्स एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 2 3 = 6 and 32 डिग्री. अब ये आया है हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर. एंड दूसरे के लिए अब हम क्या करेंगे, एंगल वाई ओ जेड ये भी इजीली निकलेगा. इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, भाई एक हमारे पास है एंगल ओ वाई जेड, एक है एंगल वाई ओ जेड, एक है एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. किसके लिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो एक हमारे पास है 27 डिग्री, एक हमारे पास है 32 डिग्री प्लस एंगल ओ
YOZ, angle YOZ equals to 180 degree. So angle YOZ plus 7 plus 2 is 9 and 3 plus 2 59 degree 180 degree. अब आप लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका एंगल YOZ 10 minus 9 is 1, 8 minus 5 3, 3 minus 1 2. So angle YOZ equals to 121 डिग्री एंड ये भी आ गया आप लोगों का आंसर. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, जहां पर भी आपको बाइसेक्टर वर्ड दिखे बस समझ लेना कि वो एक एंगल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो अगर आप एंगल का हाफ कर दोगे तो आपको वो अंदर वाले ट्राइंगल का पार्ट मिल जाएगा. ठीक है, बहुत ध्यान से करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की, तभी ये फटाफट सॉल्व होंगे एंड आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड या कौन सी कंडीशन अप्लाई हमें करनी है. सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो. नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.